जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समझ लेना ही सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने के बराबर होता है, और कलाम साहब उनमें से एक है। कलाम साहब का बचपन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन जब उन्होंने इस संसार छोड़ा था तो उनका शरीर तिरंगे में लिपटा था। ऐसी शख्सियत थी कलाम साहब की। कलाम साहब का एक एक शब्द उस मोती की तरह होता है जिसकी चमक अंधेरे में सबसे अलग दिखती है। कलाम साहब ने कहा था कि अगर उनकी 5 बातें अगर आप रोज सुबह उठकर बोलेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई आपको रोक सकता है तो आप वो खुद, आपका ज़हन, आपकी नीयत है। कलाम साहब का कहना था कि इंतजार करने वालों को वो मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको इंतजार करने वाला बनना है या कोशिश करने वाला बनना है। अगर आप इंतजार करोगे तो आपको किस्मत का फल मिलेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हमें जिंदगी में वो नहीं बनना जो रमेश, सुरेश या महेश को बनना है। हमें जिंदगी में वो बनना है जो आपका दिल, आपका जुनून, आपका मन आपसे चाहता है। वो 5 बातें जो मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। कलाम साहब की पहली लाइन थी, आई एम द बेस्ट। आप जब भी हर सुबह अपने आप से बोलोगे आई एम द बेस्ट, तो आप उस वक्त अपनी तुलना किसी और से करना छोड़ दोगे। ये तुलना करना ही हमें सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है, और ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, हमारे पूरे पोटेंशियल को हमें कभी नहीं बताने देता। ये तुलना करना ही सबसे बुरा है। और जब भी आप आई एम द बेस्ट बोलते हो तो आप अपने ही मन में सबसे बेस्ट होते हो, और आप अपने आप से ही लड़ते हो। आपको खुद से ही बेस्ट बनना है। दूसरी लाइन है, आई कैन डू इट। जब भी आप आई कैन डू इट बोलते हो तो आप अपने आप को एहसास दिला सकते हो कि आप ये काम कर सकते हो। दोस्त, आज से 100 साल पहले अगर आप किसी से वीडियो कॉल या फ़ोन के बारे में बात करते तो इसे नामुमकिन और नसीरुद्दीन शाह के सपने बोलता, लेकिन आज ये हकीकत है और इसे हम रोज़ जीते हैं। पहले आई एम पॉसिबल हुआ है और हमने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया है। तीसरा सेंटेंस है, गॉड इज़ विद मी। जब भी आप बोलते हो कि गॉड इज़ विद मी तो आप यूनिवर्स में ऐसी वाइब्रेशंस भेजते हो कि भगवान मेरे साथ है और भगवान हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ऐसा बोलने के बाद आप अपने फेलियर के लिए कभी भी भगवान या किस्मत को दोष नहीं दोगे, क्योंकि इंसान जब भी हारता है तो उसमें सबसे अच्छा एक बहाना होता है अपनी किस्मत और भगवान को दोष देना कि मेरी किस्मत में ये है ही नहीं। चौथा सेंटेंस है कि आई एम अ विनर। जब भी आप बोलते हो कि मैं विनर हूँ तो आप अपने आप को एहसास दिलाते हो हर सुबह कि आप एक विनर हो। आप अपने दिन की शुरुआत एक विनर के तौर पे करते हो, और एक विनर कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो हमेशा अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है और वो हर समय हर पल ये सोचता रहता है कि उसे कैसे विनर रहना है, क्योंकि एक इंसान जो उस पोजीशन को होल्ड करके बैठा है उसे हमेशा उस पोजीशन को होल्ड करके ही रखना है। और 5वां और आखिरी सेंटेंस है कि टुडे इज़ माय डे। जब भी आप ये बोलते हो कि आज मेरा दिन है तो हकीकत में वो दिन आपका होता है। हमेशा इंसान कल के चिंता में रहता है और परसों के विचार में रहता है, लेकिन अगर आप आज के दिन पे फोकस करोगे, अगर आप आज वर्तमान के बारे में सोचोगे तो वर्तमान ही है जो आपको कल उस बुलंदी, उस ऊंचाई, उस शिखर तक ले जाएगा जहां आपसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। इस बात को मेरा यकीन करना। सब ये बातें आपको छोटी लग रही होंगी दोस्त, लेकिन एक डूबते को तिनके का सहारा। आप मेरा यकीन मारो और इनको रेगुलर कर देखो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा चेंज आएगा मेरे दोस्त कि आप खुद ब खुद इन बातों को मानने लग जाओगे और इन पे यकीन करने लग जाओगे। इससे 5 सेंटेंस ही तो हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।